भाग गया अब्दुल बासित। आज मैंने कसम तोड़ दी, जंजीरें तोड़ के आ गई। तो शुरू करते हैं। चिड़ी की दुखी। नाम तो इनका अब्दुल है ही था, मगर दिल वालियां इन्हें प्यार से हाय कहा करती थी। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय, गिनी सोने की तरह धमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि एक बार कोई जी भर के इनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर के शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा है। कम सिनी से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। बेदोनवाह की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में चले जाते दिल वालियों के कश्तियों के पुश्ते लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेट कर चौकन्ने हो जाते। कवालियों की माँ और उनकी बहनों और माओं पर भारी सदके होने लगी। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे। नौकर हुए ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। देर दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना माँ गाड़ियों जहेज से इन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अकल ओंध जाती है। ये हम खवातीन बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। इंतखाब मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, कभी एक साथ कई पसंद आ जाती और फिर सब जी से उतर जाती। कोई इनके मुकाबले की थी भी कहा, वो थे भी तो हुक्म का इक्का। इनके सामने कोई 5 का अट्ठा था तो कोई नहला दहला। वैसे दिल वालियां तो चौबे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी कि उनकी दस्तरस से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आंखें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से इन्हें कौन रोक सकता था। और बेचारी आलिमा मेरी पान की दुखी। फर्क इतना था कि इसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से इन्हें चिढ़ थी, खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही नहीं था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं है तो है ही क्यों। इसीलिए आलमा को देखकर इनके रोंठे खड़े हो जाते। फिर जी भर के काली, ऊपर से सैंक सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थी। लोग इनके वालिदैन पर तरस खाया करते थे कि न जाने किस जन्म की सजा भुगत रही है बेचारे। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियां उठाई नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। सैंक सलाई धरी थी, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती, आंध धमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़ों की तरह ऊल जलूल धुक्का करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंककर धम से सीलों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल है साहब, इतने जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल है साहब, वरना मोटे थर हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलमा खातून साहिबा। फिर वो फिर वो क्या? कुछ नहीं, आलमा टाल गए। नहीं साहब, तकल्लुफ न कीजिए, कहिए ना। फिर वो बेचारे दिल वालियों के ख्वाब चिकना चूर हो जाएंगे। आलमा बदसूरत ही नहीं, बदजौक भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल है गुस्से से थुनथुनाते रहे। काली माई, न जाने अपनी आंखों क्या समझती है। कम बहुत मरी हुई छिपकली, खुदा की कसम उकराई जाती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि है उसे चिड़ी की दुखी कहते हैं, तो वो गुलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसने लगी। चलो जिंदगी में एक बात तो अगर की कही। दिल वालियां हाय के बारे में
बातें सुनकर लर्जा उठती। तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं, जूते का तला है, वो जल कर कहती। तला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकड़ नहीं चुभते। आलमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी, क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो निहायत शानदार इश्क किया जाएगा, फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं क्या? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, इनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, अब्दुल है आदमी नहीं, माशूक है। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाए। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी? तो तुम समझती हो कि तुम्हारे नखरे कोई उठाएगा? हाँ बिल्कुल जरूर उठाएगा। कौन भाई? जिसे गर्ज होगी वो नखरे उठाएगा ही सही। कभी आईने में मुंह देखा है तुमने? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने रे आईने, आईने रे आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था तीरे व हदफ 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू होते थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिगड़मबाजी की जरूरत होती है इस फन में। यूं धड़े लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले इन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की ने उन्हें पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनाचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 2-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस अरसे में उन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क में इनमें बड़ी पुख्तगी आ गई। ऐसे गुण उन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल चित हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते फतूहात हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, जो 2-4 चटकते हुए जुमले तली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम से भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता भाई। मगर आलमा की तो वही मिसल थी, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए कोई तो रोजन चाहिए। खड़ौंजे से सर फोड़ना कहाँ की दानिशमंदी है भाई। ऐसी बेबसी इन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर इस एक जख्म का मरहम न बन सकी जो आलमा की इस कलाबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जान फेंके, लेकिन चली कटी बहसों के सिवा और कुछ हाथ न आया। सोचा ज़ाहिरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर कुछ रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से इसे कोई खास दिलचस्पी न थी। वैसे वो कुछ ज्यादा बाशऊर और खुशबू भी न थी। निहायत करी कच बहस, आवाज मीठी मीठी थी, मगर बातें गंदी कसे थी। हई चिढ़ गए, खसियाने बेली बन गए। अब वो मजाक में कहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक छोड़ 1000 जान से आशिक हो गए हैं। ए मुरीदो रहम फरमा वल्लाह अम्मी। लड़की ज्यादा हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी भूली न समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली भूख पर आशिक हो जाती। मगर आलमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा,
ये मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह ना करे इनके बाबा ने कबूल लिया तो फिर तो क्या हुआ? बस चांद से बहू लाइएगा। मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती। इसके बाबा वैसे ही खर दिमाग आदमी है। तो क्या हम इनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं अम्मी। चल हट दीवाने, वो तो सर आंखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा के बाद आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा ना, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियां उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, इनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत का भी ये सजा, मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है, ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवालियां जल गई। ना भाई ना, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हा का? कोई मुझे किराए पर चलाना है? हई ने सुना तो अनार की तरह झूठ निकले। बहुत सुअर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपने थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फजा फुल थी, दिलवालियां लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे इसलिए थू जो मिल जाए तो हप हप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खान का वजूद कौम और मुल्क के लिए फख्र की बात नहीं, वैसे औरत जात के लिए तो वो जहरीला बिल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाए। तो अम्मा बहने तो आलिमा को कोसने लगी। चल कुकड़ी मुर्दार, और नई उम्मीदवार के हाथ देखने लगी। है लोगों, गजब है कि नहीं? शहजादों को शर्मा देने वाली सूरत शक्ल कमाओ कूद और कवारा बैठा है, कभी देखा ना सुना? उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे, बीवी कुछ साल हुए, 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकहों से सर घर पर उठा लिया, घर सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो यूं ही कह दिया, मगर आपने भी किस बूढ़े से शादी का फैसला कर लिया है? आलिमा ने कहा, खैर ज्यादा बूढ़े और ज्यादा बोर तो नहीं है, बहुत ज्यादा बोर हैं। दूसरे इनकी शक्ल निहायत खतरनाक है, गंजे अलग है। मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है क्या? पता ही नहीं, इनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? बस तो फिर इससे बेहतर जोड़ा कहाँ मिलेगा? जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन को ज्यादा हसीन होना चाहिए ना? आलिमा चाहेगी। बुद्धि अलग है, दुल्हन को दूल्हा से कम से नहीं होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? आप तो जानते हैं ना, मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसीलिए। ओ, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब। फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हई ने लुकमा दिया। ख्याल बुरा नहीं, वैसे बाकायदा प्रोग्राम बनाकर। हई भुन्ना
पोशाक है, खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलमा ने चुटकी बजाकर कहा, आप कतई अनाड़ी हैं। कोई मजायका नहीं। अवैध साहब कुछ इश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगे? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं, अपना निजी फील्ड है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला भी मुझे आज तक पस न कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप इश्क की हद तक कर रही हैं। आलमा और उबैद साहब की शादी ना हो सकी। भाई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलमा उनसे शादी नहीं कर सकती। क्यों भाई? उबैद साहब मुझे रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। किससे? मुझसे। भाई ने मस्कीन सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर आप? जी। है ने गर्दन झुका ली। है के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफे मातम मच गए। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा, इस बदनामी के बाद अपने घोड़ी को कौन बहू बनाएगा? मैं भुगतूंगा कम वक्त को। है ने मुंह लटका लिया। आलमा ने तूफान सर पर उठा लिया। कयामत हो जाए, मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। नहीं करूंगी। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है ना, इसलिए। हाँ, इसीलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोश हवास इंसान पसंद करे? क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी अम्मा बिल्कि। वो तो आती है और आती रहेगी अम्मा। फिर तुझे क्या हुआ मेरे लाल कि वो अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया अम्मा। है ने मिस्कीन सूरत बनकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक लेकर मैके फेंकवा देगी। सबने पेशन गोई की। आज इस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। इस बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरप की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है।